चलिए, हाँ, क्लास 7 के बच्चे हैं। आज हम लोग अर्थमेटिक मीन चैप्टर नंबर 3 जो आपका दिया हुआ है ना, अर्थमेटिक मीन के बारे में समझेंगे। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? तो मान लीजिए 5 सेब है आपके पास। 5 सेब को 4 बच्चों में बांटना है बराबर बराबर। तो कैसे बांटेंगे? 4 बच्चे हैं, चारों को एक एक सेब दे दिए। अब बच गए कितने सेब? एक। उस एक को हम लोग 4 भाग बराबर भागों में बांटेंगे। तो एक सेब को 4 बराबर भागों में यदि बांटा जाएगा तो 1/4। तो कुल मिलाकर के पहले एक सेब मिला था सभी बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को, फिर 1/4 मिलेगा। तो अब एक बच्चे के हिस्से में कितना चला गया? एक बच्चे के हिस्से में जाएगा, एक पहले दिए थे, अब 1/4 अभी दे रहे हैं। पहले एक सेब दिए थे, पूर्णांक में लिख दिए, और फ्रैक्शन में 1/4 सेब दिए। कुल मिलाकर अब इसको यदि आप फ्रैक्शन में करेंगे तो 4 × 1, 4 + 1, 5/4। यदि इसे पॉइंट में लाएंगे आप डिवाइड करा के, तो ये होगा 1.25। यानी कि एक सेब मिला और एक सेब का चौथा भाग मिला। तो कुल मिलाकर के एक बच्चे के हिस्से में 1/4 और उसे पॉइंट में लाएंगे तो 1.25 मिला। अब इसी को यदि हम बिना मैथमेटिक्स का बनाएंगे तो एक सेब को 4 टुकड़ा जब करेंगे, एक सेब का, यदि आप चाकू से, छुरी से इसे 4 टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा एग्जैक्ट जो है आपका, एक टुकड़ा 1/4, ये 1/4 नहीं भी हो सकता है। तो वह जो है एक्यूरेट अर्थमेटिक मीन नहीं कहलाएगा। ये जो हुआ 5 सेबों को 4 बच्चों में बांटना, प्रत्येक को कितना मिला? 1.25। दैट मीन्स दिस इज द अर्थमेटिक मीन। यही अर्थमेटिक मीन हुआ। किसके लिए? 5 सेबों को 4 बच्चों में बांटना। अब यहीं पर आप अर्थमेटिक मीन को इस रूप में भी समझ सकते हैं। आपका परीक्षा परिणाम निकलता है और कहा जाता है कि इस बार मैथमेटिक्स में 70% बच्चे पास किए। 70% बच्चे पास किए। ये 70% यहाँ अर्थमेटिक मीन ही लिया जाएगा। इसे एवरेज भी आप कह सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपके कक्षा में 5 छात्र हैं और 20 नंबर का टेस्ट हुआ। पहला स्टूडेंट को 18, दूसरे को 15, तीसरे को 19, चौथे को 20 और पांचवा को मान लीजिए 16 मिला। ये 5 बच्चे हैं, उनके 20 अंकों का एक टेस्ट लिया गया। इसमें प्रत्येक बच्चे का प्राप्तांक ये है। अब इसमें कहा जाएगा कि ये इन 5 बच्चों का एवरेज क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसे तो फार्मूला लिखा गया है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दीज आर ऑब्जर्वेशंस। एक पर्टिकुलर नंबर एक ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या करेंगे? इस सारे नंबर को जोड़ देंगे। 18 + 15 + 19 + 20 + 16 और इसको डिवाइड करा देंगे किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। काउंट देम 1 2 3 4 5। इससे डिवाइड करा देंगे। इसको जोड़ने के बाद 5 से इसको डिवाइड कराएंगे तो इसका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का क्या तरीका हो गया? जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सारे ऑब्जर्वेशंस को आप प्लस करेंगे और जितने ऑब्जर्वेशन की संख्या है उससे उसको डिवाइड कराएंगे। आप इसे यह भी कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज आल्सो रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर
अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका हम लोग सीखे, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आपको इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब कहीं कहीं अर्थमेटिक मीन को केवल मीन लिख दिया गया है, तो आप उसे अर्थमेटिक मीन ही समझेंगे, या कहीं कहीं एवरेज भी शब्द जोड़ दिया जाएगा, फाइंड द एवरेज ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, AM इसको शॉर्ट में लिख देंगे, ऑफ 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बहुत आसानी से बनाएंगे इसे बच्चे। अर्थमेटिक मीन निकालने का क्या प्रोसेस है समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेना है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। शुरू के जो 5 नेचुरल नंबर्स हैं, उस पांचों नेचुरल नंबर्स का एवरेज या अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या सब होगा? 1 2 3 4 5। ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो गया। अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। AM इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ हमारा ऑब्जर्वेशंस क्या है? 1 2 3 4 5। इसका सम कर देना है। दैट मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15/5 दैट इज 3। तो अर्थमेटिक मीन इसका निकल गया 3।